हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सन मून एम्पायर के अंदर ड्रैगन एम्पीरियर दाओलाओ की फाइट हो रही होती है बॉडी सेक्ट के लीडर और साथ में शेक डेविल के लीडर जुआन जी से। और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्पीरियर दाओलाओ वो उन दोनों के ही ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एक के खिलाफ दो पावरफुल कल्टीवेटर फाइट कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे 82% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं, मगर मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और 10 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंस जूतियान को दिखाया जाता है, जो कि आसमान में इन तीनों कल्टीवेटर्स की फाइट को देख करके कहता है कि ड्रैगन एम्पीरियर दाओलाओ सीनियर लॉन्ग वो अकेले ही बॉडी सेक्ट के लीडर और साथ में शेक डेविल के लीडर जुआन जी से फाइट कर रहे हैं, बल्कि वो दोनों ही 98 लेवल के सुपर दाओलाओ कल्टीवेटर हैं। मगर फिर भी वो लोग यहाँ पे ड्रैगन एम्पीरियर दाओलाओ के सामने बिल्कुल फीके पड़ रहे हैं। सच में ड्रैगन एम्पीरियर दाओलाओ सच में पावर हाउस कहलाने के लायक हैं। और तभी हम देखते हैं कि शेक डेविल के लीडर जुआनजी तुरंत अपनी पावर को रिलीज करते हैं और वहां पे तुरंत ताओ ताई डिवाइन बुल टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे एक जाइंट बुल अपीयर हो जाता है। वहीं पे बॉडी सेक्ट का लीडर भी अपने 8 मेरिडियंस को ओपन करके अपनी धर्मा बॉडी को समन करने लगता है। सच में इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और उसके पीछे एक जाइंट सी धर्मा बॉडी अपीयर हो जाती है। वहीं पे वो दोनों ही कल्टीवेटर मिल करके अपनी अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक यानी कि अपनी अपनी धर्मा बॉडी से सीधे ही अब ड्रैगन एम्पीरियर दाओलाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो अकेले ही अपने जाइंट से ड्रैगन से उन दोनों के ही अटैक को फेस कर रहे होते हैं। जहाँ पे आसमान में चारों ही तरफ इन लोगों की टकरार की वजह से बिजली कड़क रही होती है और पूरा का पूरा सन मून एम्पायर हिल सा चुका होता है। सबकी नज़र आसमान में होती है कि आसमान में आखिर क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूलिन को दिखाया जाता है, जो कि यूहाओ पे लगातार नज़र रखा होता है। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लड़का इस कंपटीशन को क्वालिफाई भी कर पाएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से इतने आराम से काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सच में प्रिंस जूतियान को शायद इसे परखने में बहुत बड़ी भूल हो चुकी हो, क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई भी काबिलियत नज़र नहीं आ रही है। वहीं पे यूहाओ अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोनों ही सीनियर अब सीधा ही प्रिंस जूतियान के मेंशन पे अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से ये पूरी जगह यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से शेक कर रही है। अब वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ पे अपने दूसरे प्लान को अंजाम दूँ। ये कहने के साथ यूहाओ अपनी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सोल एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, क्योंकि लिए अगर वो एक बार में अपनी बॉडी से सोल एनर्जी को बाहर निकालेगा तो हो सकता है कि लोगों की नज़र शीहाओ पे पड़ जाए। इसीलिए शीहाओ बहुत ही आराम से अपनी सोल एनर्जी को अरीना से बहुत ही आराम से बाहर निकाल रहा होता है। वहीं पे यूहाओ के दोस्त, जहाँ पे जू शांशी ने उस कल्टीवेटर से उस बैग को एक्सचेंज किया था, वहीं पे यूहाओ की पूरी टीम यूहाओ की सोल बॉडी का इंतज़ार कर रही होती है। मगर तभी तांग वोटोंग की नज़र यूहाओ की सोल बॉडी के ऊपर पड़ जाती है, जो कि ठीक उन लोग के सामने आकर के अपीयर हो जाता है। यूहाओ को देख करके यूहाओ की पूरी टीम, जो कि अब तक उसका इंतज़ार कर रही थी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खास तौर से तांग वोटोंग, वो तो काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए यूहाओ के करीब आ जाती है और यूहाओ से कहती है, ये तो वही सीक्रेट टेक्निक है ना जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। ये कहने के साथ वो यूहाओ की सोल बॉडी को टच करती है, जहाँ पे उसका हाथ आर पार हो जाता है। वहीं पे वोंग यूहाओ से कहती है कि आखिर तुमने इसे कैसे परफॉर्म किया। वहीं पे यूहाओ की सोल सी के अंदर बैठा हुआ बी कहता है कि यहाँ पे मेरी मेंटल पावर की वजह से मेरे मास्टर ने यहाँ पे अपने ही ठीक हूबहू एक क्लोन बना दिया है। अगर मेरे मास्टर की मेंटल पावर ना होती तो शायद इसे बना पाना बहुत ही मुश्किल था। वहीं पे यूहाओ अपनी पूरी टीम से कहता है कि मैं यहाँ पे एक स्पिरिचुअल फॉर्म में तुम लोग के सामने हूँ, मगर मैं यहाँ पे अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम पर यहाँ पे निर्भर हूँ। ये सुनने के साथ वो सब वहाँ पे
यू हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो चुके थे। वहीं पे यू हाओ कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम जल्दी से जल्दी सन मून एम्पायर के सारे ख़जाने को जा कर के लूट लें। ये कहने के साथ वो उन सबको गाइड करने लगता है और काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर भागने लगता है। मगर तभी यू हाओ आसमान में उन तीनों ही दाओ लाओ कल्टीवेटर्स की फाइट को देख करके कहता है कि यहाँ पे हो सकता है कि सन मून एम्पायर के हम लोग जिस स्टोरेज एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे हमें किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेजर ना मिले, मगर यहाँ पे ये तीनों ही सीनियर जो कि फाइट कर रहे हैं, जो कि 98 लेवल के सुपर दाओ लाओ कल्टीवेटर हैं, इनकी फाइट को इतने ज़्यादा करीब से देख पाना यही मेरे लिए ट्रॉफी से कम नहीं होगा। और वहीं पे यू हाओ जू शांशी की स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ मैनेजर ली के स्टोरेज पैलेस के पास पहुंच चुका था। वो लोग छुप करके एक झाड़ी के पास वहाँ पे मैनेजर ली और उसके पूरे साथियों को देख रहे होते हैं। वहीं पे मैनेजर ली का एक साथी आकर के बोलता है कि मैनेजर ली, पैलेस से ऑर्डर आया हुआ है प्रिंस जूतियान का कि हम लोग जल्द से जल्द जितने हो सके उतने सारे कल्टीवेटर पैलेस में आकर के इकट्ठा हो जाएं, उन्हें वहाँ पे ज़रूरत है। उन लोगों की बात सुन करके मैनेजर ली कहता है ठीक है, तुम लोग जाओ सीधे पैलेस में, मैं यहीं पे रुक करके इसे प्रोटेक्ट करूँगा। उनकी बात को सुन करके सारे सोल्जर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी मैनेजर ली उन लोगों को जाता हुआ देख करके कहता है कि नहीं नहीं, तुम रुको और मेरे पास आओ, और उसे अपने पास बुला करके उसके कान में कुछ कहता है और उससे कुछ पूछता है, जहाँ पे वो बंदा भी मैनेजर ली के जवाब को बता देता है, मगर ये हमें नहीं बताया जाता है। वहीं पे यू हाओ अपनी कैलेस्टियल आई को एक्टिवेट करके उन दोनों के लिप्स को पढ़ रहा होता है, क्या फिर वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। तभी वो सोल्जर अपने सारे सिपाही को लेके वहाँ से चला जाता है और मैनेजर ली अपने मेंशन के अंदर जा कर के गेट को बंद कर देता है। वहीं पे यू हाओ और उसकी पूरी टीम ये सब होता हुआ देखती है। वहीं पे तांग वोटोंग कहती है कि यू हाओ यही सही मौका है कि हम लोग अटैक करके इस ट्रेजर हाउस को लूट लें। वहीं पे यू हाओ कहता है तुमने सही कहा। वो तुरंत वहाँ पे वोंग से कहता है कि वोंग, सबसे पहले तुम आगे बढ़ो और इस मैनेजर ली का काम तमाम कर दो, अगर कोई और भी साथी हो तो तुम उन्हें भी मार देना। यू हाओ का आदेश मिलते ही वोंग तुरंत अपने स्पीयर को लेती है और आगे की ओर भागने लगती है। वहीं पे मैनेजर ली खुश होकर के अपने हाथ में चाबी को घुमाते हुए ट्रेजर हाउस की ओर बढ़ रहा होता है कि वो और कई सारे रेयर मेटल को निकाल करके सन मून ट्रेजर हाउस से इस ब्लैक मार्केट में बेच देगा। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो चाबी को फेंकता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी वोंग पीछे से आकर के अपने स्पीयर से सीधा उसके चेस्ट में अपने स्पीयर को दे मारती है और उसका काम वहीं पे तमाम कर देती है। बेचारा यहीं पे जान से बेवजह मारा जाता है और तभी यू हाओ अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे आ जाता है और तुरंत मैनेजर ली के हाथ में जो की होती है उसे वहाँ पे उठा लेता है और तुरंत पलटता है और अपनी पूरी टीम से कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना होगा। मगर तभी यू हाओ कहता है कि ब्रदर जी और सिस्टर नाना, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही यहाँ बाहर रह करके यहाँ पे पहरा दें। अगर कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पे आता है, आप लोग तुरंत स्पिरिचुअल सिग्नल दे करके हमें अलर्ट कर दीजिएगा और आप लोग यहाँ से भाग करके सीधा ही होटल रूम में चले जाइएगा। यू हाओ की बात को सुन करके वो दोनों मान चुके थे और वहीं पे यू हाओ अपनी तीनों ही फीमेल दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाता है और वो तुरंत मैनेजर ली की चाबी से एक दरवाजे को अनलॉक करता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोल करके अंदर की ओर जाता है और तभी जियाओ जियाओ कहती है कि ब्रदर यू हाओ, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सन मून एम्पायर वालों ने पहले ही यहाँ की सारी चीज़ें खाली कर दी है। मगर तभी वोंग कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर यहाँ पे कोई हिडन डोर होगा। तभी यू हाओ अपनी कैलेस्टियल आई को एक्टिवेट करता है और चारों ही वॉल्स को स्कैन करना शुरू कर देता है और तभी यू हाओ को दिखता है कि ठीक उसके सामने एक हिडन डोर है। वो तुरंत अपने साथियों को बताता है कि ठीक मेरे सामने एक हिडन डोर है जिसे हमें खोल करके अंदर जाना होगा। तभी यू हाओ तुरंत अपनी पावर से सामने बनी सारी अलमारियों को हटा करके उस डोर को वहाँ पे खोल देता है और तभी यू हाओ अपनी टीम के साथ सीधा ही उस डोर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो लोग उस डोर के अंदर जाते हैं वो दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाता है और तभी टांग वोटोंग एक मैकेनिकल नंबर के पास जाकर के खड़ी हो जाती है और कहती है शायद इसके आगे का डोर इन नंबर से खुलेगा, शायद इसका कोई ना कोई पासवर्ड होगा। वो वहाँ पे उन नंबर को घुमाने लगती है। वहीं पे यू हाओ भी सोचने लगता है कि आखिर इसका नंबर क्या हो सकता है और तभी वो वहाँ पे याद करने लगता है और तभी यू हाओ को याद आता है कि मैनेजर ली ने उस सोल्जर से कुछ पूछा था
वो याद करते ही यू हाओ अपनी आंखों को बंद करता है और मैनेजर ली की लिप्स को फिर से दोबारा पढ़ने लगता है, जहाँ पे वो अपनी कैलेस्टियल आई से उन लोगों की लिप्स को देख चुका था। और तभी यू हाओ को समझ में आ जाता है कि इसका पासवर्ड क्या है। वो तुरंत टांग वुटोंग से कहता है कि टांग वुटोंग तुम यहाँ पे 2018 डालो, जिसे सुन करके टांग वुटोंग वैसे ही करती है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल लॉक काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे ओपन हो जाता है और उन लोग के सामने वाला जो गेट होता है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है, जिसे देख करके यू हाओ की पूरी टीम के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो लोग बिना ही वक्त ज़ाया किए आगे की ओर भागने लगते हैं। और तभी जियाओ जियाओ कहती है कि ब्रदर यू हाओ, क्या हम लोग उस खजाने के पास पहुंच चुके हैं? तभी यू हाओ कहता है कि मुझे इसके बारे में अभी सही तरीके से नहीं पता है, बस आगे बढ़ते रहो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूलिन को दिखाया जाता है, जो कि यू हाओ को देख करके कहता है कि ये लड़का अभी भी अपने टूल्स को इधर उधर उठा करके सिर्फ फिक्स करने में लगा है, मगर इसके बाकी जितने कॉम्पिटिटर हैं वो सब के सब अपने कोर मैजिक एरे को और अच्छे से बनाने के लिए उनके लास्ट फिनिशिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे वक्त भी अब बहुत कम बचा हुआ है। मगर फिर भी ये लड़का पता नहीं क्या कर रहा है। आखिर प्रिंस जूतियान ने इसके अंदर क्या देख लिया है? मुझे लगता है कि ये इस कंपटीशन को हार जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है सिवाय मैकेनिकल टूल्स को उठा करके उन्हें एक साथ जोड़ने के अलावा। तभी हम वहाँ पे नांगोंग को देखते हैं, जिसके पास डिप्टी असिस्टेंट लीडर आ जाती है। और तभी नांगोंग उनके कान के पास जाके बोलता है कि लीडर, आखिर बाहर का माहौल कैसा है और डिप्टी लीडर पैलेस का भी हाल कैसा है? तभी वो कहती है कि बाहर सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। ये कहने के साथ वो उसे दूर जाने के लिए बोल देती है। और तभी वो नानगोंग उसे ग्रीट करके फिर से शांति से खड़ा हो जाता है। वहीं पे यू हाओ इतनी तेज़ी से टाइम को बीतता हुआ देख करके कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अब अपने फाइनल टच को देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिप्टी असिस्टेंट लीडर आ चुकी है होली स्पिरिट चर्च की। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत अपने सोल गाइड टूल वेपन को वहाँ पे बहुत तेज़ी से बनाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ में इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार और एक्शन से भरा होने वाला है, क्योंकि लिए यू हाओ से जितनी भी अदर सेक्ट वालों ने यहाँ पे अलायंस बनाया था वो सब मिल करके अब सीधा ही प्रिंस जूतियान के पैलेस में जा करके अटैक करने वाले हैं, जो कि फ़ाइट सच में नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। इसलिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि इसका नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।